Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Literature Gyan. In today's video, we will talk about a great figure in English literature, William Shakespeare. He was a great English poet, playwright and actor. उनका बर्थ प्लेस स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के वारविकशायर का एक वेल नोन टाउन है। 26 अप्रैल 1564 को उनकी बैप्टाइज्ड डेट के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स 26 अप्रैल 1564 को उनका नामकरण किया गया था। उनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो उसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि ऐसा माना जाता है कि उनका जो नामकरण किया गया था वो उनके बर्थ के 3 दिन बाद किया गया था, इसलिए कुछ स्कॉलर्स 23 अप्रैल 1564 को उनकी डेट ऑफ बर्थ मानते हैं। बात करते हैं उनकी डेथ की। उनकी डेथ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। इस प्रकार उनका जो लाइफ स्पैन था वो कुल मिलाकर 52 ईयर्स का रहा। एंड उनकी डेथ के 2 दिन बाद उनको ट्रिनिटी चर्च में बरी किया गया था। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। इंग्लिश लिटरेचर में जॉन एक इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में कई ऐसे ग्रेट राइटर्स एंड पोएट्स हैं जिनके फादर का नाम जॉन था। ऐसे ही 4 ग्रेट फिगर्स के नाम याद रखने के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं, जिनकी हेल्प से आप इनके नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं जिनके फादर का नाम जॉन था। ये कीवर्ड्स हैं सेव मी वांडा जी। सेव से आप शेक्सपियर को, जिनका लाइफ स्पैन 1564 से 1616 तक रहा। मी से मिल्टन यानी जॉन मिल्टन को, जिनका लाइफ स्पैन 1608 से 1674 तक रहा। वांडा से वर्ड्सवर्थ को, जिनका लाइफ स्पैन 1770 से 1850 तक रहा। एंड जी से गाल्सवर्दी को याद रख सकते हैं, जिनका लाइफ स्पैन 1867 से 1933 तक रहा। विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम मैरी अर्डन शेक्सपियर था। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, बार्ड ऑफ एवन एंड स्वीट स्वान ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। स्वीट स्वान ऑफ एवन एक कॉम्प्लीमेंट्री निकनेम है जो विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन द्वारा दिया गया था। 1623 में जब विलियम शेक्सपियर के प्लेज को फर्स्ट फोलियो के रूप में पब्लिश किया गया, तो बेन जॉनसन द्वारा जो ट्रिब्यूट दिया गया था उसमें विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन, थॉ स्टार ऑफ पोएट्स एंड नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेजिस से एड्रेस किया गया था। ये तीनों ही फ्रेजिज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये तीनों फ्रेजिज बेन जॉनसन द्वारा विलियम शेक्सपियर की प्रेज में कहे गए हैं। विलियम शेक्सपियर की मैरिड लाइफ की बात करें तो एन हैथवे नाम की एक लड़की थी, जिससे 1582 में इनकी शादी हुई। उस टाइम विलियम शेक्सपियर ओनली 18 ईयर्स के थे, जबकि एन हैथवे की एज 26 ईयर्स थी। इट मीन्स जिस टाइम विलियम शेक्सपियर की एन हैथवे से शादी हुई, उस टाइम एन हैथवे विलियम शेक्सपियर से 8 ईयर्स ओल्ड थी। विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की बात करें तो कोलैबोरेशन सहित जो उनके एक्सटेंट वर्क्स हैं उनमें लगभग 37 प्लेज, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नेटिव पोएम्स एंड कुछ अदर वर्सेस शामिल हैं। सबसे पहले हम 37 प्लेज की बात करते हैं। इन 37 प्लेज में 10 प्लेज को हिस्ट्री प्लेज की कैटेगरी में, 11 प्लेज को ट्रेजेडी प्लेज की कैटेगरी में एंड 16 प्लेज ऐसे हैं जिनको कॉमेडी प्लेज की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन मॉडर्न एज के कुछ स्कॉलर्स ने विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज को न्यू कैटेगरीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे प्रॉब्लम प्लेज, रोमांसिस एंड रोमन प्लेज। ऐसा माना जाता है कि 2 प्लेज ऐसे ही और भी थे जिनको विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखा गया था, बट देयर इज नो साइन ऑफ एनी मैन्युस्क्रिप्ट of these plays. This is why these 2 plays are known as Shakespeare's lost plays.
फर्स्ट वन इज कार्डेनियो एंड द सेकेंड इज लव्स लेबर्स वॉन। आइए जो 10 हिस्ट्री प्लेज हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये 10 हिस्ट्री प्लेज हैं हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकंड, किंग जॉन, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ and Henry VIII. These 10 plays are considered as Shakespeare's history plays. हिस्ट्री प्लेज से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें जान लेना भी जरूरी है। शेक्सपियर ने 4 प्लेज के ग्रुप में हिस्ट्री प्लेज की 2 सीरीज लिखी हैं। फर्स्ट टेट्रालॉजी में हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 एंड रिचार्ड थर्ड को शामिल किया जाता है। एंड सेकेंड टेट्रालॉजी में रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ को शामिल किया जाता है। शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री प्लेज की जो स्टोरीज हैं वो राफेल हॉलिंशेड की फेमस बुक द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से ली गई है, जिसको कॉमनली हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्लेज की सेकंड कैटेगरी है ट्रेजेडी। जिन प्लेज को ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है वो हैं टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को फर्स्ट फोलियो में एज ए कॉमेडी प्ले शामिल किया गया था, बट अब इसको ट्रेजेडीज की लिस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, इसका सबटाइटल है। देन किंग लियर, मैकबेथ, टीमन ऑफ एथेंस, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस। इन 11 प्लेज को शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज के रूप में कंसिडर किया जाता है। यहाँ 4 ट्रेजेडीज को हाईलाइट किया गया है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज कंसिडर की जाती हैं। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए आप होकम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M को मैकबेथ के लिए यूज किया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किंग लियर प्ले की प्रेज करते हुए लिखा था दैट नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। ये लाइन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेक्सपियर के उन 16 प्लेज की जिनको कॉमेडी प्लेज कंसिडर किया जाता है। दीज 16 प्लेज आर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और वाट यू विल। वाट यू विल इसका सबटाइटल है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज मीजर फॉर मीजर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, पेरिकल्स, इसको प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जाना जाता है। द विंटर्स टेल, सिम्बेलिन। फर्स्ट फोलियो में सिम्बेलिन को एज ए ट्रेजेडी इंक्लूड किया गया था, बट मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो सिम्बेलिन को एज ए रोमांस और एज ए कॉमेडी ही कंसिडर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को शेक्सपियर द्वारा इंडिविजुअली लिखा जाने वाला लास्ट वर्क माना जाता है, इसलिए द टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग किसी राइटर द्वारा लिखे जाने वाले ऐसे वर्क को कहा जाता है जिसको रिटायरमेंट से ठीक पहले उसके द्वारा इंडिविजुअली
एज ए लास्ट वर्क लिखा जाता है। यहाँ मैंने कुछ प्लेज को सिंगल स्टार से एंड कुछ प्लेज को डबल स्टार से मार्क किया है। जिनको सिंगल स्टार से मार्क किया गया है उनको मॉडर्न स्कॉलर्स द्वारा रोमांसिस एंड जिनको डबल स्टार से मार्क किया गया है उनको प्रॉब्लम प्लेज कंसीडर किया जाता है। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए टोटल 37 प्लेज अवेलेबल हैं, जिनमें 10 हिस्ट्री प्लेज, 11 ट्रेजेडीज एंड 16 कॉमेडी प्लेज हैं। इन्हीं प्लेज में से कुछ प्लेज ऐसे भी हैं जिनको मॉडर्न स्कॉलर्स ने रोमन प्लेज की कैटेगरी में रखा है, जैसे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर एंड टाइटस एंड्रोनिकस। इन प्लेज को रोमन प्लेज की कैटेगरी में कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि इन प्लेज की जो सेटिंग है वो एंशियंट रोम में रखी गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम सोनेट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।